पूरा मुझ में ही विलीन हो जाता है। हे पाक, सिर्फ मुझे देखो और किसी को ना देखो। और शायद वो खुद को मुझे याद नहीं आ रहा क्या वो खुद को ईश्वर कहते हैं। सबसे पहली बात, यदि आप श्री राम को, श्री कृष्ण को आप ईश्वर मानते हैं, आचार्य प्रशांत के द्वारा अपने एक पॉडकास्ट में उनको कुछ किसी ने ये कहा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं को ईश्वर कह रहे हैं, तो क्या ये सत्य है? तो आचार्य प्रशांत ने बोला कि नहीं, कृष्ण जी ये नहीं, ईश्वर नहीं है, ऐसे करके बोला कि ईश्वर नहीं है। तो इसका अर्थ है कि आचार्य प्रशांत राम जी को, कृष्ण जी को ईश्वर नहीं मानते। तो यानी यदि आपका, और मैं ये कहूँगा कि यदि कोई बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, आप ये जो बोल रहे हैं ये बस आपने गलत इंटरप्रिटेशन करी है, उनके अर्थ का अनर्थ कर दिया आपने, वो ऐसा कहना ही नहीं चाहते, तो मैं कहूँगा कि आचार्य प्रशांत जी के द्वारा आप ये बात बुलवा दीजिए, एक वीडियो में बस ये बात बुलवा दीजिए कि राम जी, कृष्ण जी ईश्वर हैं। मैंने जो उनको पिछली किसी पॉडकास्ट इंटरव्यू में ईश्वर मानने से मना करा, मैंने उनको ईश्वर ऐसा बोला कि वो ईश्वर नहीं है, तो वो मैंने अनुचित कहा। मैं मानता हूँ कि राम जी, कृष्ण जी ईश्वर हैं। आप ये इतना बुलवा दीजिए, आप यदि उनके फॉलोअर हैं और वो आपकी बात को मानते हैं, सुनते हैं, ठीक है, तो इतनी सी बात आपको बुलवानी है। इतनी सी बात यदि वो बोल देते हैं तो मैं अपनी इस बात को वापस ले लूँगा कि आचार्य प्रशांत जी राम जी, कृष्ण जी को ईश्वर नहीं मानते। या तो आप क्या करिए, या तो उनकी इस बात को मान लीजिए, अन्यथा राम जी, कृष्ण जी को ईश्वर मानिए और आचार्य प्रशांत को मानना छोड़िए, उनकी इस बात को मानना छोड़िए। दूसरा, यदि आप मंदिर जाते हैं, ठीक है, मंदिर जाते हैं, वहाँ पे जो भगवान के विग्रह हैं उनकी पूजा करते हैं, है ना, दंडवत प्रणाम करते हैं, तो ये सब यदि आप करते हैं, मंदिर जाते हैं आप, तो आचार्य प्रशांत के इस पर क्या उनका राय है, क्या है? दूसरी बात, जो हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप है, हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं एज रिलीजियस पीपल, वो सब कुछ वैदिक नहीं है, क्योंकि वेदों में न तो मूर्ति पूजा है न मंदिर का कोई विधान है। बात बोली है उन्होंने रणबीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में, वेदों में मूर्ति पूजा का कोई भी उल्लेख नहीं है। तो इससे क्या कहना चाह रहे हैं वो कि मूर्ति पूजा करना गलत है, परंतु इन्होंने वेदों को तो पढ़ा नहीं। अथर्ववेद 2:13-4, परमात्मा तुम इस पाषाण में आकर विराजमान हो और यह पाषाण तुम्हारा शरीर बन जावे। ऋग्वेद 6.47.18, परमात्मा अपनी माया द्वारा अनेक रूप बनाकर विचरता है। ऋग्वेद 3.27.3, परमात्मा बार बार मत्स्य, कूर्म आदि नाना रूप बनाता है। तो यदि आप मंदिर जाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो आपको या तो आचार्य प्रशांत की इस बात को मान लेना चाहिए और मंदिर जाना छोड़ देना चाहिए, मूर्ति पूजा करनी छोड़ देनी चाहिए, अथवा आपको मूर्ति पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो आपको आचार्य प्रशांत की इस बात को मानने से मना कर देना चाहिए, उनको सुनना बंद कर देना चाहिए। अब यहाँ पर कोई ये भी कह सकता है कि नहीं, ये भी उनके कहने का अर्थ नहीं है, तो यहाँ पर मैं फिर से वही बात कहूँगा, उनके द्वारा एक वीडियो, छोटी सी वीडियो बनवा दीजिए जहाँ पे वो बोले कि वेदों में मूर्ति पूजा है। अभी दो बातें हो गई कि यदि आप ईश्वर, राम जी को, कृष्ण जी को ईश्वर मानते हैं, तो फिर आपको आचार्य प्रशांत को मानना छोड़ना पड़ेगा, और अगर आप मूर्ति पूजा करते हैं तो आपको आचार्य प्रशांत को मानना छोड़ना पड़ेगा। और मैंने ये भी कहा कि यदि ऐसा उनका कहने का अर्थ नहीं है तो एक वीडियो बनवा दीजिए उनसे। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते, एक वीडियो नहीं भी बनवा सकते, फिर भी हम ये बोलेंगे कि नहीं, उनके कहने का ये अर्थ नहीं है, तो इसका कोई आधार नहीं हुआ, ये कोई फिर लॉजिकल बात ही नहीं हुई। या तो बात करिए लॉजिकल कि भाई हम बनवा देते हैं उनसे वीडियो, उनका पक्ष क्लियर हो जाएगा, या फिर आप बोलिए कि हाँ उनके कहने का अर्थ यही था जो मैं समझ रहा हूँ। ये नहीं होता, उनके कहने का अर्थ ये भी नहीं था और हम उनसे बुलवा भी नहीं सकते। ये दो बातें मत करिए। तो कोई स्वर्ग नरक नहीं है जहाँ पे आत्मा या सूक्ष्म शरीर निकल करके जाएंगे मृत्यु के बाद। इसी दुनिया में अगर तुम्हें अच्छी संगति मिली हुई है तो उपनिषद कहते हैं यही स्वर्ग है। इसी दुनिया में अगर तुम्हें बुरी संगति मिली हुई है तो उपनिषद कहते हैं यही नरक है। यहाँ पे ही स्वर्ग है और यहाँ पे ही नरक है आचार्य प्रशांत जी के अनुसार। तो अब यदि आप भगवत गीता को मानते हैं तो आपको आचार्य प्रशांत की इस बात को मानने से मना करना पड़ेगा, या तो आचार्य प्रशांत को मानते हैं तो भगवत गीता को मानने से मना करना पड़ेगा। दोनों बातें नहीं चलेंगी। अब भगवत गीता के अनुसार क्या है? भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू युद्ध में यदि पराजित होता है तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा और अन्यथा तू यहाँ पे राज भोगेगा। क्यों? क्योंकि तू अपना कर्तव्य कर्म कर रहा था, क्षत्रियोचित कर्तव्य तू निभा रहा था, क्षत्रियोचित धर्म निभा रहा था। इसके पश्चात ये निभाते निभाते यदि तेरे को मृत्यु प्राप्त हो जाती है तो स्वर्ग प्राप्त होगा। और अगर
तो जीत जाता है तो यहाँ पे राज भोगेगा। तो यहाँ पे हमें यही अर्थ लेना पड़ेगा। और यही बातें मैं क्यों इस पे भी हम आगे बात करेंगे कि मेरे ही बात को क्यों माना जाए और चार्य प्रशांत के अर्थ को क्यों ना माना जाए। एक छोटे से मैं बता देता हूँ कि हमारे पास है परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हमारे पास ज्ञान आया है। यदि आप गुरु शिष्य परंपरा को नहीं मानते तो भगवद गीता, रामायण, महाभारत, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी शास्त्र हैं, हमारे उपनिषद, वेद, जितने भी शास्त्र हैं, उनको आपके पास कैसे आए वो इसको आप सिद्ध नहीं कर सकते। वो शास्त्र, वो ज्ञान आप तक कैसे आया ये आप सिद्ध नहीं कर सकते बिना गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकारे। तो हमारे पास गुरु शिष्य परंपरा है, परंतु आचार्य प्रशांत जी के गुरु का नाम, उनका कोई गुरु नहीं है और उनके और 4-5 गुरु के नाम बता दें तो और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, इतने आप बता दीजिए। उनके कोई गुरु नहीं है, उनका केवल उन्होंने बोला है कि केवल सत्य की परंपरा है और सत्य की परंपरा को गुरु शिष्य परंपरा से हटा करके उन्होंने बोला है। इस पे हम आगे अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। ये बात मैंने जो आचार्य प्रशांत एक्सपोज करके जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें जाके भी आप देख सकते हैं। उस पर भी मैंने इन गुरु शिष्य परंपरा और ये ज्ञान कैसे आया आप तक, ये मैंने आचार्य प्रशांत के एक शिष्य हैं जिन्होंने 2 वर्षों से आचार्य प्रशांत की वीडियोस को देखते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ जब मैं डिस्कशन कर रहा था, चर्चा कर रहा था, तो मैंने इन विषयों पे बात करी है, तो वो चर्चा आप जाके देख लीजिएगा। इसके पश्चात भगवद गीता में ही पहले ही अध्याय में ये आता है कि जो पितर लोग हैं वो नीचे गिर जाते हैं जहाँ पर वर्ण संकरता फैलती है। ठीक है, वर्ण संकरता के जो पितर लोग हैं वो नीचे हो जाते हैं, गिर जाते हैं, अपने स्थान से विमुख हो जाते हैं। तो जब विमुख कैसे होंगे, जब वो पितर लोग होंगे, है ना। तो पितर लोग इससे क्या सिद्ध हो गया कि आफ्टर लाइफ है, पितर लोग हैं। इसके पश्चात महाभारत में भीष्म पितामह अपने पिता के, अपने पूर्वजों के जो पिंडदान कर रहे होते हैं, उस समय जो उनके पितर हैं वो व्यक्त होकर अपना हाथ भी आगे ले आते हैं और फिर जो भीष्म पितामह वो कहते हैं कि सही संदेश नहीं जाएगा यदि व्यक्त होकर ऐसे सबके हाथ ऐसे आगे नहीं आए और वो ग्रहण करने के लिए, तो ये उचित नहीं रहेगा, तो आप ऐसा ना करें। तो फिर वो वापस से अव्यक्त हो गए। तो इससे भी क्या सिद्ध हो गया कि पितर हैं। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता परंतु मैं जानता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण ईश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। तो अपने पहले के जन्मों को भी वो जानने वाले हैं। स्वर्ग नरक भी है, पितर भी हैं, सब कुछ है। तो ये इससे क्या कहने का क्या अर्थ है, या तो आप आचार्य प्रशांत को मानिए कि स्वर्ग नरक इधर ही है, इससे हट करके कोई भी स्वर्ग नरक हमको कोई प्राप्त नहीं होगा और कोई स्वर्ग नरक है ही नहीं। तो या तो आप आचार्य प्रशांत को मानिए, या तो आप स्वर्ग नरक की बात को मानिए, शास्त्रों को मानिए, भगवद गीता को मानिए। भगवद गीता को मानने पर आप आचार्य प्रशांत को नहीं मान सकते, आचार्य प्रशांत को मानने पर आप भगवद गीता को नहीं मान सकते और महाभारत को भी नहीं मान सकते। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।